हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 15। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अपनी लस्टफुल आइज़ और ड्रंक हालत में तायोंग के तरफ बढ़े ही चले जा रहा था। तायोंग जैसे ही जंगकुक के कदमों की आवाज़ जितने साफ साफ सुन पा रहा था, तायोंग और भी ज़्यादा डरने लगता है। तायोंग अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, क्या ये आप है? अगर प्लीज़ ये आप है तो मुझे जवाब दीजिए, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तायोंग जैसे ही ये कहता है, जंगकुक के फेस पर एक बड़ी सी स्मार्क आ जाती है और जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, हाँ ये मैं हूँ। जंगकुक की आवाज़ सुनने के बाद पता नहीं क्यों तायोंग के दिल में एक राहत पहुँचती है। तायोंग थोड़ा सा रिलैक्स होकर जंगकुक से कहता है, अच्छा तो ये आप हो तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खामखा डर रहा था। ये कहने के बाद तायोंग अगेन सोने ही वाला था कि तभी जंगकुक आकर तायोंग के लेग को पुल कर देता है, जिसे महसूस कर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक ने कई दिनों से तायोंग को फोर्स नहीं किया था, इसलिए तायोंग को ऐसा लगा कि जंगकुक अभी भी उसे फोर्स नहीं करेगा। लेकिन जंगकुक के सडन रिएक्शन से तायोंग की पूरी बॉडी फ्लिंज हो जाती है और तायोंग अपने आप को जंगकुक से दूर धकेलते हुए अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, आप तो मुझे फोर्स नहीं कर रहे थे ना, तो आप फिर से मेरे पास क्यों आए हैं? प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और मेरे पैरों को भी छोड़िए। जंगकुक तायोंग की बातें सुनकर स्मार्ट करता है। इस वक्त जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और जंगकुक को ये बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह आखिरकार कर क्या रहा है। जंगकुक तायोंग के पैंट पर अपना हैंड रखकर उसे नीचे पुल करने लगता है, जिसे फील कर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग को ये फिर से डर लगने लगता है कि जंगकुक फिर से उसे फोर्स करेगा। ये सोचकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपने दिल में कहता है, मैंने ये कैसे सोच लिया कि ये मुझे फोर्स करना बंद कर देंगे। ये एक मॉन्स्टर है और इसने मुझसे पहले ही कहा था कि मैं इसका एक टॉय हूँ, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगा कि ये मुझे फोर्स नहीं करेगा। शायद मेरी ही गलती थी। मैं किसी के भरोसे के लायक ही नहीं हूँ, यहाँ तक मैं किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। जंगकुक जो है वो धीरे धीरे तायोंग की पैंट को खोलने लगता है। तभी तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कहता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे, तो आप फिर से यहाँ पर क्यों आए हैं? प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है आपसे। जंगकुक को तायोंग की इन बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा आ रहा था। तभी जंगकुक तायोंग के चिक्स पर एक ज़ोर से स्लैप मारकर कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरे एक टॉय हो और मुझे तुम्हें से बस अपना प्लेजर चाहिए। तुम्हें भूल भी कैसे गए कि मैं तुम्हें यूज़ करना छोड़ दूँगा? मैं तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसे ही यूज़ करता रहूँगा। जंगकुक को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह आखिरकार तायोंग से कह क्या रहा है। जंगकुक की एक एक बात तायोंग के दिल में बहुत ज़्यादा चुभने लगती है। तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद। फिर जंगकुक बड़े ही हरासली तायोंग के सारे कपड़े उतारने लगता है, जिससे तायोंग को कई जगह चोट भी लग जाती है। तायोंग चिल्लाते हुए जंगकुक से भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दे। तायोंग की तबीयत वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ड्रग का असर इतना हो चुका था कि जंगकुक की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। इस वक्त जंगकुक को अपने नीड्स के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और तायोंग तो जंगकुक के लिए एक मील है जिसे जंगकुक किसी भी हाल में खाना चाहता था। यह कहने के बाद जंगकुक तायोंग के चेरी ग्लॉसी लिप्स पर देखता है। तायोंग जो है वो रोई जा रहा था, इसलिए तायोंग के आँखों से टीयर्स ड्रॉप होकर तायोंग के लिप्स पर गिर रहे थे, जिसकी वजह से
तायोंग के लिप्स और भी ज़्यादा पिंक हो रहे थे। तायोंग के पिंक और चेरी लिप्स को देखकर जंगकुक अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और इमिडिएटली तायोंग के लिप्स पर अटैक कर कर उन्हें खाने लगता है। जंगकुक ये सब काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली और हैरासली कर रहा था, जिससे तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था। तायोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगकुक को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक अपने पैंट की बेल्ट खोलकर तायोंग के दोनों हैंड तायोंग के सर पर लेकर जाता है और उन्हें बड़े ही टाइटली टाई कर देता है, जिससे तायोंग के रिस्ट पर रेड मार्क आ जाते हैं। तायोंग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस भी फील हो रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग भी फील हो रहा था जंगकुक के इस रिएक्शन से। तायोंग फिर से जंगकुक से नफ़रत करना शुरू कर दिया था, लेकिन जंगकुक बिल्कुल अपने लस्ट में पागल हो चुका था। जंगकुक तायोंग के पूरे बॉडी पर हिकिस और बाइट देने लगता है, जिससे तायोंग के बॉडी से ज़्यादा तायोंग के हार्ट में पेन हो रहा था। जंगकुक जो है वो तायोंग के लोअर पार्ट को टच करने लगता है, जिससे तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। तायोंग कैसे भी कर कर यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। ड्रग का असर बिल्कुल जंगकुक के सर पर हो चुका था और जंगकुक इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जो जंगकुक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है और अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। जंगकुक जैसे ही अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, तायोंग बुरी तरह दर्द में चिल्लाने लगता है और अपने पैरों से जंगकुक को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक तायोंग के दोनों लेग को टाइटली होल्ड करता है और काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा दर्द में था और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली तायोंग के साथ ये सब कुछ कर रहा था, इसलिए कुछ देर में तायोंग के लोअर पार्ट से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जंगकुक को इससे कोई भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस वक्त जंगकुक सिर्फ नशे की हालत में था। उसे खुद भी होश नहीं था कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। जंगकुक को बस अपनी नीड्स और डिज़ायर ही पूरे करने थे। तायोंग ये सब कुछ ज़्यादा देर नहीं सह पाता है और काफ़ी जल्दी ही अनकॉन्शियस हो जाता है। तायोंग के आँखों से अभी भी आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन जंगकुक पूरी रात अपने आप को फोर्सफुली तायोंग के अंदर इंसर्ट कर लेता है। जब जंगकुक पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वो अपनी नशे की हालत में तायोंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को अभी भी कुछ होश नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने किया क्या है। ड्रग्स का ज़्यादा असर होने की वजह से जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा था और जंगकुक भी चक्कर खाकर तायोंग के ऊपर ही गिर जाता है। जंगकुक स्टिल अपने आप को तायोंग के अंदर ही इंसाइड रखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आंखें ओपन कर तायोंग के फेस की तरफ देखने लगता है। अभी भी जंगकुक ने खुद को तायोंग के अंदर ही इंसर्ट किया हुआ था और जंगकुक अभी भी तायोंग के ऊपर ही पड़ा हुआ था। जंगकुक जैसे ही ये बात नोटिस करता है कि वो अभी तायोंग के ऊपर है, वो इमिडिएटली तायोंग के बॉडी से हट जाता है। जंगकुक के हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। अपने आप को और तायोंग को नेकेड देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग की पूरी लोअर बॉडी ब्लड से कवर थी। जैसे ही जंगकुक ये महसूस करता है कि उसने अभी तक तायोंग के अंदर अपने आप को इंसर्ट कर रखा है, जंगकुक इमिडिएटली अपने आप को तायोंग से अलग करने लगता है। जंगकुक को रात के बारे में कुछ याद आने लगता है कि कैसे तायोंग भीख मांग रहा था कि उसे छोड़ दे, उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। जंगकुक को सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन खुश फ्लैशबैक जंगकुक के माइंड में आ रहे थे, जिसे याद कर
जंगकुक बुरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये पहली बार था कि जंगकुक किसी के लिए रो रहा है। आज तक जंगकुक की आंखों में आंसू किसी ने नहीं देखा। जंगकुक का हार्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी था। जंगकुक अपना हैंड स्लोली स्लोली तायोंग के फेस के पास लाकर अपने थंब से तायोंग के फेस को टच करने लगता है। तायोंग की पूरी बॉडी कोल्ड पड़ चुकी थी। जंगकुक अपनी गिल्टी हुई आवाज़ में तायोंग से कहता है, तायोंग प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। तुम्हें क्या हो गया है? आई एम सॉरी। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो और मुझे पनिश करो। लेकिन तायोंग को ऐसे देखकर लग रहा था कि वो एक लाइफलेस बॉडी है। उसके बॉडी में बिल्कुल भी सोल नहीं बची है। तायोंग बिल्कुल भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तायोंग को रिस्पॉन्स ना करता हुआ देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा टूट जाता है। जंगकुक अपने आप को कोसने लगता है और कहता है, ये मैंने क्यों किया? मुझे अच्छी तरीके से पता है वो म्यूट है। क्या मैं इतना गिर चुका हूँ कि मैंने फिर से तायोंग को ये जानते हुए भी फोर्स किया कि वो म्यूट है? मैं अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाता हूँ और मुझे ये सब करना क्या पसंद है? ये बात सोचकर जंगकुक अगेन तायोंग के फेस की तरफ देखने लगता है, जिस पर अभी भी ड्राई टीयर्स थे, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग के लोअर पार्ट पर पड़ती है, जो कि पूरी तरीके से ब्लड से कवर था, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक तायोंग के फेस की तरफ अगेन एक बार देखकर तायोंग को फिर से जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तायोंग की पूरी बॉडी भी ब्लू पड़ चुकी थी, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा वरी फील करने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि वो तायोंग को जगा ले, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसलिए जंगकुक 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और अपनी वुडी तायोंग को पहनाकर उसे अपने आर्म्स में पिक कर लेता है। जंगकुक खुद भी इमीडिएटली अपने क्लाउथ पहनकर मैंशन से बाहर निकलता है, तायोंग को अपने गोद में लेकर। तायोंग की ऐसी हालत देखकर सारे बॉडीगार्ड और मेट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक को रोता हुआ देखकर भी जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था और जंगकुक की आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे, जिसे देखकर सारे बॉडीगार्ड और मेट्स भी शॉक हो जाते हैं। जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को अपने आर्म्स में पिक कर कार में बैठता है। जंगकुक ने अभी भी तायोंग को काफ़ी ज़्यादा टाइटली हग किया था और तायोंग की बैक को सॉफ्टली रब करने लगता है, जैसे तायोंग होश में ही हो। जंगकुक इमीडिएटली हॉस्पिटल कॉल कर जिन को वहाँ रहने का ऑर्डर दे देता है। जिन खुद भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि जंगकुक ने उससे ऐसा क्यों कहा। जंगकुक की आवाज़ भी जिन को कुछ काफ़ी ज़्यादा बदली हुई लग रही थी। जंगकुक इमीडिएटली गाड़ी को भगाने लगता है और अपने गिल्टी वॉइस में तांग से कहता है, तांग प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है तांग, मैं माफ़ी मांगता हूँ मैंने जो कुछ भी किया। प्लीज़ अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ एक बार देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम मुझे इस बात की कोई भी सज़ा दे दोगे मुझे चलेगा। जंगकुक की आंखों से कंटिन्यूस आंसू गिर रहे थे, लेकिन तायोंग का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तायोंग अभी भी एक लाइफलेस बॉडी की तरह जंगकुक की बाहों में पड़ा था। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जंगकुक पागलों की तरह हॉस्पिटल में चिल्लाने लगता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर हॉस्पिटल का सारा स्टाफ दंग रह जाता है। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर जिन कहाँ है? जिन को यहाँ लेकर आओ। जंगकुक की आवाज़ सुनने के बाद जिन अपने कैबिन से बाहर निकलता है। जिन जैसे ही अपने कैबिन से बाहर निकलकर जंगकुक को ऐसी हालत में देखता है, जिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर जिन की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि जंगकुक के बाहों में बिल्कुल लाइफलेस बॉडी की तरह पड़ा हुआ था, जिसे देखकर जिन की आंखें वाइडन हो जाती है। तभी वार्डन बॉय स्ट्रेचर लेकर जंगकुक के पास आता है। जिन भागते हुए जंगकुक के पास आकर अपनी वरी ट्यून में जंगकुक से कहता है,
जंगकुक तायंग को क्या हुआ, उसकी ये हालत कैसे हुई। जंगकुक जिन के सवालों का इस वक्त कोई भी जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए जंगकुक अपनी गिल्टी वॉइस में जिन से कहता है, यंग ये सब बात छोड़िए, पहले तायंग को चेक कीजिए, देखिए ना इसकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी है और ये कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। पहली बार जंगकुक को किसी के लिए इतना परेशान देखकर जिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन तायंग को इमीडिएटली स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन रूम में ले जाने लगता है। जंगकुक ने अभी भी तायंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था। तभी जिन जंगकुक से कहता है, कुकी इसका हैंड छोड़ो, हम इसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। जंगकुक अपनी वरी ट्यून में जिन से कहता है, नहीं, मैं भी तायंग के साथ अंदर ही चलूँगा, ये मेरी गलती है और मैं तायंग को अकेला नहीं छोड़ सकता। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक तो हो जाता है, लेकिन वो अपनी काम ट्यून में जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, इसे हमें लेकर अंदर जाना होगा, क्या तुम ये नहीं चाहते कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिन की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ जिन की तरफ देखने लगता है। जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था जंगकुक के इस बिहेवियर से। जिन जंगकुक का हैंड तायंग के हैंड से अलग कर कर तायंग को ऑपरेशन रूम में लेकर जाने लगता है। तायंग के चले जाते ही जंगकुक नी डाउन होकर बच्चों की तरह रोने लगता है, जिसे देखकर हॉस्पिटल में हर एक खड़ा इंसान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि एक हार्टलेस माफिया किसी मामूली इंसान के लिए रो रहा था। जंगकुक अपने आप को कोसने लगता है कि उसने तायंग के साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया। जंगकुक खुद भी ये फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, ती मुझे माफ़ कर दो, एक बार मेरे पास फिर से वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर से कभी भी हर्ट नहीं करूँगा तायंग, मैं तुमसे। जंगकुक ये बात कहने ही वाला था कि वह तभी रुक जाता है और फिर से काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। 2 घंटे के बाद जिन ऑपरेशन रूम का डोर ओपन कर अपने सैड और वरी फेस के साथ बाहर निकलता है। जिन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिन भी पूरी तरीके से टूट चुका है। जंगकुक अभी भी फ्लोर पर बैठकर रो रहा था। जंगकुक जैसे ही जिन को देखता है, जंगकुक अपने आंसू वाइप कर कर जिन के पास भागते हुए जाता है, अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ, और जिन से मानो भीख मांगने लगता है, यंग क्या ते ठीक है, उससे आखिरकार हुआ क्या है, वो मेरे कोई बातों का रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन इस वक्त जिन के भी आंखों में आंसू थे और जिन भी अपना हेड डाउन किए हुए था, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, यंग मेरे साथ मजाक मत कीजिए, उसे क्या हुआ है मुझे बताइए प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तभी जिन जंगकुक को एक ज़ोर से स्लैप मारता है। ये पहली बार था कि जिन ने जंगकुक के ऊपर हाथ उठाया था, जिससे जंगकुक भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जिन की तरफ अपनी कंफ्यूजिंग आइज से अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, यंग। तभी जिन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें उसकी क्यों फ़िक्र हो रही है, हाँ? अब उससे उसका सब कुछ छीनने के बाद तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना। तुम एक माफिया किंग हो और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करना तो तुम्हें आता है। जिन की ऐसी बातें जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी, लेकिन जंगकुक को इस वक्त सिर्फ तायंग की फ़िक्र थी। जंगकुक जिन से अगेन रिक्वेस्ट करते हुए पूछता है, जिन यंग मुझे तय के बारे में जानना है, क्या वो ठीक है, बोलिए ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। जंगकुक जैसे ही ये बात कहता है, जिन अपने कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, तायंग बिल्कुल ठीक है। जंगकुक जिन की ये बात सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन तभी जिन अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, लेकिन। जिन जैसे ही लेकिन कहता है, जंगकुक अपनी वर्डन आइज के साथ जिन की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन क्या हम, आप मुझे इससे क्या छुपा रहे हो, प्लीज़ बोलिए ना। लेकिन जिन कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है, वो बस अपने नीचे की तरफ देखकर रोए जा रहा था, जिससे जंगकुक का दिल बैठा जा रहा था। जंगकुक भीख मांगने लगता है,
कि उसे बताए कि तांग को क्या हुआ है। जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में जिन से कहता है, यंग प्लीज़ चुप मत रहिए, बोलिए, मेरा दिल बैठे जा रहा है, प्लीज़ बताइए आखिरकार तांग को हुआ क्या है। जिन जंगकुक का हाथ चक्कर करते हुए अब चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, वी कांट सेव योर बेबी। बेबी का नाम सुनने के बाद जंगकुक के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। जंगकुक को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि जिन ने उससे कहा क्या है। जंगकुक अपनी शॉकिंग वॉइस में अगेन जिन से कहता है, यंग आखिर आप क्या कह रहे हो, बेबी किसका बेबी और क्यों नहीं बचा पाए। जिन अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और रोते हुए कहता है, तायोंग का बेबी, तुम्हारा बेबी, वो इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हारा उसे फोर्स करने की वजह से हम बेबी को नहीं बचा सकते, बेबी का मिसकैरेज हो गया। जंगकुक पूरी तरीके से शॉक में चल जाता है। जिन की ये बात सुनने के बाद जंगकुक को अभी बिल्कुल भी होश नहीं था कि जिन आखिरकार बात क्या कर रहा है और किस बेबी के बारे में। जंगकुक बिल्कुल पागल हुए जा रहा था बेबी की बात सुनने के बाद। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। जंगकुक के हार्ट में और भी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।